नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा 2024 लोकसभा चुनाव में काराकाट से उनको सीट मिला है और वहीं से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनके ही गठबंधन में बीजेपी से उम्मीदवार रहे। पहले तो पवन सिंह, उनका जो सीट मिला था वो आसनसोल से मिला था और वो उन्होंने लड़ने का भी मूड बनाया था। फिर कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद ही वो उन्होंने वापस लिया। फिर उन्होंने कहा कि हम यहाँ से नहीं, आरा से लड़ेंगे। आरा से भी उनका दाल नहीं गला तो वो अब आ गए चुनावी मैदान काराकाट से। काराकाट में उनका जो प्रचार प्रसार जो पहले से ही, नामांकन से पहले ही जो चल रहा है, वो देखने के योग्य है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश प्रवक्ता RLM के रामपुकार सिंह जी। इनसे ही जानेंगे कि क्या वहाँ पे मूवमेंट बना है। देखिए, मूवमेंट क्या बना है, काराकाट की जनता पूरा NDA गठबंधन के साथ है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी NDA गठबंधन के उम्मीदवार है। 10 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे और पूरे काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सभी जनता देश में तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है और वे लोग इस बार गैस सिलेंडर छाप, जो हमारे पार्टी का चुनाव चिन्ह है, उस पर बटन दबाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा जी को रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। तो अभी हम क्या माने, NDA से 2 उम्मीदवार काराकाट से हैं या पवन सिंह जो कह रहे हैं कि अपने आप को कि निर्दलीय उम्मीदवार होंगे? आप ये प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं कि NDA से 2 उम्मीदवार होंगे? मैं पूछना चाहता हूँ आप पार्टी की सदस्य, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, NDA के प्रत्याशी काराकाट में कौन है? उपेंद्र कुशवाहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आशीर्वाद किनको प्राप्त है? उपेंद्र कुशवाहा। तो फिर आप ये प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? काराकाट की जनता पूरी उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़ी है और NDA गठबंधन की मजबूती के लिए दिन रात संकल्पित है। बूथ स्तर से लेके एक वोटर पूरा बूथ स्तर पर काम कर रही है और बूथ स्तर के नेता से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता काराकाट लोकसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं और NDA गठबंधन की मजबूती के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो पवन सिंह जो है अपने आप को निर्दलीय साबित कर रहे हैं और आप लोग की तरफ से जो बयानें आ रही हैं कि उनका जो पार्टी का सदस्यता जो है रद्द कर दी जाएगी, तो कब? अब देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है जी। और जनता को चुनने का अधिकार है कि वो अपना नेता किसे बनावे जी। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की राजनीति में 3, 4, 5 नेताओं में एक टॉप 5 लीडर में उनकी स्थान आती है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने चारों सदनों को देखा है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं बिहार विधानसभा में। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी देश में नरेंद्र भाई मोदी जी की कैबिनेट में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रहे हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में समेत पूरे बिहार में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना में उनकी अहम भूमिका रही है। इसलिए आज गाँव गंवई के बच्चे अगर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा का देन रहा है, मैं आपको आज भी दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए NDA गठबंधन का एक कार्यकर्ता काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पूरी मजबूती के साथ लगा हुआ है और NDA गठबंधन का परचम काराकाट में लहरेगा। लेकिन जो काराकाट की जनता जो हैं, वो पवन सिंह की जो जनसभाएं हो रही हैं, रैलियाँ जो हो रहे हैं, इतनी भीड़ है कि अगर वो वोट में तब्दील हो जाएं तो? अच्छा, वो तो वक्त बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। मीडिया के लोग यूँ ही कयास लगाते रहते हैं। मीडिया के बातों पर हमें नहीं जाना है, हमें अपने ग्रास रूट के वोटर पर जाना है। हमारे ग्रास रूट के वोटर NDA गठबंधन के साथ है, NDA गठबंधन की मजबूती के लिए लगा हुआ है और हम लोग NDA गठबंधन बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीट जीते, इसके लिए हम लोग पूरा संकल्पित हैं। 40 की 40 सीटें जीतेंगे, लेकिन वोट प्रतिशत जो है वो नीचे आ रही है। बढ़ेगा धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस कहा गया है कि वोट का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ेगा और हम लोग चुनाव को रिकॉर्ड मतों से हम लोग 40 लोकसभा सीट को जीतेंगे। 40। तेजस्वी यादव NDA पर अकेले भारी पड़ रहे हैं। आप कयास लगाइए, आप लोगों को जो लगाना है कयास लगा सकते हैं। आप लोगों की कयास है कि कौन भारी पड़ रहा है, कौन हल्का पड़ रहा है, ये तो वक्त बताएगा, जनता तय करेगी। काराकाट की जनता के लिए क्या होगा? जो काराकाट आप जनता जो है इस बार उपेंद्र कुशवाहा पर विश्वास करें और वोट करें। काराकाट की जनता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के संघर्षों को देखा है, उपेंद्र कुशवाहा जी के विकास कार्यों को देखा है। काराकाट की जनता उपेंद्र कुशवाहा जी को अपना नेता मान चुके हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। और काराकाट की जनता का पूरा विश्वास उपेंद्र कुशवाहा जी पर है कि एक ऐसे नेता मिले हैं जो उनके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हमेशा सुख दुख में उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट की जनता के साथ खड़े रहते हैं और काराकाट की जनता इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी को रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताकर दिल्ली भेजने का काम करेगी। धन्यवाद।
तो आपने सुना कि काराकाट की जनता जो है उपेंद्र कुशवाहा पे विश्वास बनाई हुई है और 2024 लोकसभा चुनाव का जो नतीजे है वो एनडीए के ही खेमे में आएगी। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे बिहार संवाददाता। धन्यवाद।